ओम नमः शिवाय, 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 ओम बोलिए शंकर भगवान की जय। रुद्र संहिता का अंतिम खंड प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर कुमार संहिता आपकी समाप्त हो रही है। समाप्त क्या, जो उसके मुख्य अंश ही बताए जा रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, पीछे आपने छोड़ा था कि तारकासुर का वध किसने किया था, बताया था ना कल। किसने किया? कार्तिकेय ने, जिसका नाम पड़ा कुमार स्कंद, क्योंकि देवताओं के सेनापति हुए, तभी से उनका नाम कुमार स्कंद पड़ा था। अब जब छोड़ के चले जाते हैं तो कुमार स्वामी बन जाते हैं, तो वहां बिहार नाम होते हैं। ठीक है। अब यहां पर उसके 3 पुत्र थे। उनका नाम क्या था? तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। तारकाक्ष, विद्युतमाली और कमलाक्ष। युद्ध से तीनों किसी तरह से पलायन हो जाते हैं। उन्होंने विचार कर लिया कि युद्ध में हम पेश नहीं पाएंगे, तो इसलिए तपस्या करें। जा करके घनघोर ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। सभी राक्षसों में देखा होगा वो ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। जितने भी असुर हैं ब्रह्मा जी की तपस्या करते हैं। एक रावण था जो कि शिव का भक्त था, बाकी तो अधिकांश आप उन्हीं की हजारों वर्ष तक तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या करना चाहिए, बोलो। उसने असुरों का नंबर यही होता है कि मैं अमर हो जाऊं। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारे पिता ने भी यही मांगा था, वो मैंने बताया था, अब तुम्हें भी बता रहा हूं कि अमर तो मैं खुद नहीं हूं, तो मैं जो मेरे पास नहीं है मैं कैसे तुम्हें दे सकता हूं। तो उसने कहा ठीक है, हमारे लिए 3 महल बनवा दो। बड़ा ने कहा मेरे लिए सोने का महल बनवाओ। बीच वाले ने कहा चांदी का। तो तीसरे ने कहा मेरे लिए लोहे का। 3 महल बनवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, ये मस्त। उन्होंने कहा ऐसे नहीं, तीनों महल चलने वाले हो, स्थिर ना हो, चलने वाले हो। यहां से वहां से यहां कहीं भी जा सकते हैं, जैसे हम रथ पर जाते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा। हम विश्वकर्मा को बुला करके अभी यज्ञमाला करा देते हैं। तो कहता है एक और चाहिए कि हम मरेंगे तो सही, लेकिन हम तीनों एक साथ मरना चाहते। उनके मन में ऐसा विचार आया कि जब हम तीनों अलग अलग रहेंगे ना तो हम मरेंगे कैसे, हम एक साथ होंगे नहीं, तो तीनों को कौन मार सकता है। भाई एक साथ मरने का मतलब तीनों एक साथ युद्ध में तो हम नहीं लड़ेंगे, फिर कौन मारेगा हमें, कोई नहीं मारेगा। तो अपने को उन्होंने सोचा कि मैं अमरत्व का वरदान इस प्रकार से पा लिया। तीनों के महल बन गए। बड़े ने कहा देखो, मैं स्वर्गलोक को अपने कब्जे में लेता हूं, देवताओं को मैं त्रसित करता हूं, उनको पीड़ित करके उनको जीत करके हम स्वर्गलोक पर कब्जा करता हूं। बीच वाले ने कहा ठीक है, मैं इस स्वर्गलोक को अपने अधीन करता हूं। तो छोटे वाले ने कहा ठीक है, पाताल में 7 लोग हैं, अतल विपाल सोपाल तलातल रसातल महातल और पाताल, उनको हम अपने कब्जे में करते हैं। और तीनों ने एक आपस में एक मंत्रणा किया और विचार किया कि हम तीनों आपस में कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। समझ में बात आ रही है?
कभी भी किसी भी परिस्थिति में कुछ भी होगा, हम लोग आपस में मिलेंगे नहीं, अलग अलग रहेंगे। अब जब हम अलग अलग रहेंगे तो कौन हमें मारेगा? कोई नहीं मार सकता ना। हम तो बिल्कुल एक प्रकार से हमारे ही रहेंगे और अपना राज भोगेंगे। पूरे त्रिलोक का, पूरे ब्रह्मांड का राज हमारे तीनों भाइयों की मुट्ठी में रहेगा। बहुत बढ़िया, तीनों ने पक्का कर लिया। इस प्रकार से एक शर को, एक मृत्युलोक को और एक पाताल के समस्त लोगों को जीत करके और बड़े अमन चैन से रहने लगे। सभी तो नहीं, देवता लोग जो है ना, दुखी तो सभी थे। तो देवता लोग जो है, ब्रह्मा जी भी साथ में, विष्णु भी, सभी शिव जी के पास आते हैं, क्योंकि विष्णु जी लड़े तो विष्णु जी से भी कोई पेश नहीं पाए, तो शिव जी के पास आए कि त्राहिमाम त्राहिमाम, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी को मार मार कर दिया, हमारा कर दिया। शिव जी ने कहा, देखो देवता लोग, तुम लोग जब पीटे जाते हो तभी तुम्हें हमारी याद आती है, नहीं तो तुम्हें हमारी याद तो आती नहीं है। तुम्हें हमारी याद नहीं आती है, इसलिए मैं तुम्हारी कहना क्यों करूं? देखो, मेरे ऊपर तो कोई आक्रमण करते नहीं, मेरे को हंसदाते नहीं। एक बात देख लो, जिसके पास कुछ होता है ना, उसी को चोर छीनते हैं, डाकू लोग डॉक्टर डालते हैं उसको। और जिसके पास कुछ नहीं है, बस तनावा है, वो कहीं भी पेड़ के किनारे सो जा या जंगल में सो जा, उसका कौन ले जाएगा? कोई चिंता रखेगी या क्या? नहीं रहेगी ना, कहीं भी सो जा। तो यह तो केवल फक्करों का ही काम होता है, संतों का काम होता है कि कहीं भी रह सकते हैं जब कुछ होता नहीं है, या किसी चीज की जिसको चिंता नहीं होती है। यह विचार आता है कि जो कुछ है यही का सामान है, अगर चला जाएगा तो हमारा क्या जाएगा। ऐसा अगर कोई रुपये भाव हो जाता तो भी इसको चिंता नहीं होती है। तो मैं क्यों रहूं? भगवान शिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा देवताओं को, जब मेरे को कुछ कोई कर रहा है तो मैं क्यों रहूं, तुम्हारी सहायता क्यों करूं? और तुम लोग ऐसे हो कि अपना काम निकल जाता है तो तुम भूल जाते हो। ये मनुष्यों का भी यही है, हम सबका भी यही काम है। जब कोई प्रयोजन होता है तभी कोई किसी से बात करता है, किसी के पास जाता है। यही विधि का बनाया हुआ पहले भी चलता था, आज भी चलता था, इसलिए किसी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि पहले भी देवता लोग भी जब उनको कोई मारे जाते थे, पीटे जाते थे, दुखी होते थे, तभी भगवान के पास जाते थे। तो आजकल भी कोई दुखी होता तो आपके पास आता है, तो क्या कोई ऐसी बात नहीं है। उसी को सोच करके आप मस्त रहिए, बस जो कुछ हो रहा है वो सब ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा वो भी ठीक हो रहा। शर्मा जी समझ में आ रही है ना? हाँ, तो फिर क्या चिंता है। फिर सभी लोग पुनः स्तुति करते हैं, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है, बाद में मान तो जाते हैं कि मैं चलूंगा जो जलूंगा, लेकिन तुम लोगों को रथ, मतलब तुम अपनी शक्तियों को मेरे को दो और तुम पशु बनो, मतलब रथ को खींचने वाले बनो, उसमें अपनी शक्ति को प्रवाहित करो। ठीक है, रथ को खींचोगे आप ही लोग, चाहे इंद्र हो, चाहे वरुण हो, चाहे अग्नि देवता हो, सब लोग या उसमें अपनी अपना योगदान दें। उन्होंने कहा ठीक है, हम तैयार हैं। सभी लोग तैयार हो गए, देवता लोग। तो एक बहुत बड़ा सुंदर रथ बनाया गया, उसमें देवता लोग पशु बने, खींचने वाले उसके अपने अंश से, और भगवान उस पर सवार हुए। तभी उनका नाम पड़ा
पशुओं के मालिक पशुपति, बोलिए पशुपति भगवान की जय। पशुओं का पति अर्थात पशुओं का ईश मालिक। तो पशुपति भगवान के नाम से ही वहां पर भगवान शिव विख्यात होती है। युद्ध होता है, बहुत भयंकर युद्ध होता है। अब युद्ध का वर्णन अगर देखेंगे तो कई इसमें वर्णन आते हैं, तो पूरा बहुत इस प्रकार से एक दूसरे को मारे जाते हैं। एक ही तो नहीं है ना, इनके मरने के बाद तो और भी आएंगे, अंधक इत्यादि हैं, फिर शंखचूड़ भी आता है, शंखचूड़ का कथा भी सुना होगा, जालंधर की कथा भी यहाँ पर है, बहुत बड़े बड़े असुरों की कथा है। किसका कहा जाएगा किसका नहीं कहा जाएगा, जितना समय परमिट पड़ेगा उतना बताएंगे। भगवान प्रतीक्षा कर रहे हैं किसकी, कि तीनों विमान एक शीघ्र में आ जाए। वह एक अभिजित मुहूर्त होता है। कोई भी काम, किसी भी काम का संपादन यदि न हो तो अर्जित मुहूर्त में करो तो वह काम निश्चित रूप से सिद्ध होता है। अर्जित मुहूर्त किसी को मालूम है? हाँ, दोपहर को कोई बता रहा है। देखिए भगवान का देखो, भगवान राम का भी देखो, भगवान कृष्ण का भी देखो, उनकी उत्पत्ति कब हुई थी? मध्य रात्रि या मध्य दिन में। भगवान राम कब उत्पन्न हुए थे? दिन में हुए थे ना, 12 बजे ना, मध्य दिन में, दिन के मध्य भाग में। भगवान कृष्ण रात्रि के मध्य भाग में हुए थे, तो दोनों अभिजित मुहूर्त में पैदा हुए थे। ठीक है। और भी कई बच्चे अभिजित मुहूर्त में पैदा होते हैं, और जो अभिजित मुहूर्त में पैदा होता है वो धक्का खाते हुए बाद में महान बनता है, क्योंकि राम भी तो धक्का खाए थे, कम परेशानी थोड़ी हुई थी, लेकिन सर्वेश्वर तो बने थे ना, मर्यादा पुरुषोत्तम बने थे। बचपन में ही राक्षसों का सामना करना पड़ा, शादी होने के बाद 14 वर्ष का वनवास पत्नी के साथ जाना पड़ा, तो बाद में लोकोपवाद के डर से भी, उसके कारण से भी उनको पत्नी से अलग होना पड़ा, तो पूरी परेशानी, पूरा जीवन परेशान में ही बीता। तो उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को क्या कम विपत्ति आई थी क्या? इस हुए तो थे अभिजित मुहूर्त में, सब श्रेष्ठ तो बने। बचपन में ही क्या हुआ? अरे छठियारा के दिन छठे दिन ही उतना आ करके इनको विष पिला दी, पिलाई कि नहीं पिलाई? मालूम है ना कथा? हम कथा नहीं वो बताएंगे। यह बताओ कि छठे महीने विकटासुर आ गया, मतलब कितने परेशानियों का सामना करा था। गायों को बछड़ों को चराने गए तो विषवासुर आ गया, नाना प्रकार के असुरों के साथ उनकी लड़ाई लड़नी पड़ी। इंद्र भगवान भी नाराज हो जाते हैं, पर्वत को उठाना पड़ा सबकी रक्षा करने के लिए। माता पिता ग्वाल बाल और गोकुल के सभी या वृंदावन के सभी लोगों की रक्षा करने के लिए। तो परेशानियों तो दृष्टि होती है, लेकिन सफलता अंत में उसके हाथों में होती है। तो भगवान उस नक्षत्र का और याद किया। अभिजित मुहूर्त भी होता है, एक अभिजित नक्षत्र भी होता है। तो यहां पर अभिजित मुहूर्त का हुआ। अभिजित मुहूर्त में तीनों एक शीघ्र में हो जाते थे, एक शीघ्र में, मतलब एक ऊपर एक बीच में एक नीचे, एक शीघ्र में। भगवान ने एक त्रिशूल ऐसा बनवाया, एक हथियार जिसका नाम दिया आप लोगों ने त्रिशूल। तीन होगा, एक ऊपर की तरफ, एक बीच में और एक नीचे। जब समय आ गया, घड़ी आ गई, त्रिशूल को मारा युद्ध में। ऊपर वाले ने बड़े वाले को मारा, बीच वाले ने जो पृथ्वी पर था उसको मारा, और जो नीचे वाला था वो नीचे वाले को। तीनों एक साथ धराशायी हो गए। और बोलिए शंकर भगवान की जय। यहाँ पर इन इसका तीनों को मिला करके ही त्रिपुरासुर उसका नाम था। त्रिपुरासुर, ठीक है ना। त्रिपुर का, तीनों पुरों का स्वामी, त्रिपुर धन
स्वामी, त्रिपुरा सुर, सुर माने स्वामी देवता, तीनों प्रकार मतलब ऊपर का, नीचे का और पाताल का, तीनों के पर आधिपत्य जमा हुआ था, इसका इन्होंने संहार किया। अब हम यहाँ पर बहुत क्योंकि इस खंड में इसका नाम ही है युद्ध खंड। रुद्र संहिता का जो अंतिम खंड है इसका नाम रुद्र खंड है, युद्ध खंड। युद्ध ही है, विष्णु भी लड़ते हैं, शिव भी लड़ते हैं। यहाँ पर कई ऐसा भी है कि जो आपने पहले सुन रखा है, 12 भगवान हिरण्याक्ष के युद्ध का वर्णन है संक्षेप में, नरसिंह का भगवान का भी यहाँ पर बंधक है, जालंधर का भी युद्ध का वर्णन है, जालंधर की शादी भी होती है, उसकी पत्नी उसको बचाव भी करती है, भगवान विष्णु छल भी करते हैं, छल करके जब उसका सत्य नष्ट कर देते हैं तो भगवान शिव उसको मारते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी कथाओं का इसमें वर्णन है। और हम इसको यहीं पर समाप्त कर, शंखचूड़ का भी यहीं पर वर्णन है, शंखचूड़ और तुलसी की शादी का भी और उसका मोक्ष का भी वर्णन इसी में है, युद्ध खंड में। पूरा युद्ध के भरा हुआ है, कोई ज्ञान की विशेष चर्चा इसमें नहीं है, वैसे ज्ञान तो है, इतना ही ज्ञान है। यहाँ पर एक चीज और बताया गया है, उसको सुन सकती हैं। यह एक यहाँ पर सुंदर भी बताया गया है कि किस प्रकार से आप किसका जाप आप करें तो आपके संपूर्ण अपने शरीर में लगा लिया था, लेकिन फिर भी उसमें है आपका ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। शुक्राचार्य जी को एक विद्या प्राप्त कराया भगवान शिव ने, तो संक्षेप में मैं बता देता हूं। बहुत घनघोर तपस्या स्वीकार किया भगवान, चूंकि असुरों का यह पक्ष लेते थे। और भगवान शिव किसके हैं? वैसे तो सभी के मालिक हैं, सब पर बराबर कृपा रखते हैं, लेकिन देवताओं की तरफ तो हृदय था, देवताओं का पक्ष, क्योंकि देवता थे ही, भगवान शिव देवता के रूप में भी है। पंच देव की बात आती है, पंच देवों की उपासना की, तो उसमें भी शिव जी का प्रथम स्तर पर नाम आता है, क्योंकि यह पृथ्वी तत्व है, इसीलिए यह पृथ्वी पर ही रहते हैं। कैलाश पृथ्वी ही है। गणेश जी जल तत्व के प्रतीक हैं। 5 महाभूत होते हैं, नाम सुना होगा शायद सभी ने, नहीं सुना होगा तो सुन लें। पृथ्वी नीचे से चल रहे हैं, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। तो यह पृथ्वी तत्व के प्रतीक है। आप इन्हीं के आधार पर पंचदेव हैं आपके,
इन पांचों महाभूतों के ही स्टेज से। यह पृथ्वी तत्व के प्रतीक हैं, गणेश जी जल तत्व के प्रतीक हैं, और वहीं पर मां जगदम्बा वह अग्नि तत्व के प्रतीक हैं। तो यह तीनों एक ही परिवार के हैं ना, यह तीन देव तो एक ही परिवार के, इनके अधिष्ठाता शिव जी हो गए। चौथे वायु तत्व के प्रतीक हैं, जो सूर्य भगवान है कि वायु में ही विचरण करते रहते हैं, जो साक्षात है, साक्षात देवता पांचों में से जो विराजमान नित्य प्रति आपको दर्शन देते हैं वह सूर्य भगवान है। तो सूर्य भगवान का नित्य प्रति पहली कंडीशन यह करो, अपने मन में ऐसा नियम बनाओ कि सूर्योदय से के पहले आप नित्य क्रिया कर लो, स्नान करके तैयार हो जाओ। कोई अगर आपके पास अतिथि आता है, कोई आपका परम प्रिय मिल जाता है, तो उस समय आप कैसे रहोगे भाई? सोए रहोगे क्या? नहा धो करके तैयार रहोगे, बल्कि इसमें फुलेल भी लगा करके तैयार रहोगे। तो भगवान सूर्य आपके सामने प्रकट हो रहे हैं, तो उस समय तैयार रहिए और उनको एक लोटा अर्घ दीजिए, जल दीजिए। नहीं दिखाई देते हैं तो मानसिक रूप से दीजिए उनको, और नहीं कोई मंत्र आता है तो ओम सूर्याय नमः, और नहीं कुछ आता है तो प्रणाम तो कर सकते हो ना, साक्षात देवता है। और उससे होगा क्या? आपके सभी दुखों के से निवृत्ति होगी, आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है। जिनको एक रोग होता है वो हड्डियां कमर की, तो उसका नाम नहीं मेरे को, किसी को याद है क्या? हड्डियां फुसफुसा जाती हैं, कमर की हड्डियां फुसफुसा जाती हैं, निकलती रहती हैं। हाँ, उसका नाम नहीं आ रहा, किसी को नाम याद होगा तो देख लो। तो उसके लिए भी बहुत फायदे हैं। एवं कहीं भी हड्डियों में प्रॉब्लम होती है तो सूर्य भगवान का पूजा करने से या आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करने से आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। आदित्य हृदय स्तोत्र सूर्य का भी 12 श्लोकों में ही वर्णन आता है। और विष्णु भगवान किसके प्रतीक है? आकाश तत्व के, वैकुंठ धामी है, ऊपर रहते हैं सबसे। तो भगवान विष्णु और सूर्य मिलाकर के ये हो गए। तो ये पांचों महादेव जो है पंचदेव कहे जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जिक्र इसलिए किया गया, यह पंचदेवों की हमें पूजा करनी चाहिए। उसी में हमारे शिव भी एक पंचदेव के रूप से भी जाते हैं और निष्कल भी वही है। हालांकि अलग अलग निष्कल के रूप में किसी भी को बताया जाता है, यहाँ पर निष्कल के रूप में यानी निर्गुण निराकार के रूप में उन्हीं को बताया गया है। शरणागति तो करते हैं तो वह रुद्र के रूप में। भगवान शिव के अनेकों अवतार हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव के अवतार ही नहीं है। अरे बहुत है, 5 तो विशेष अवतार है। शतरुद्र संहिता में हजारों अवतारों की बात कही गई है, कोटि रुद्र संहिता में करोड़ों अवतार है, अनगिनत अवतार है। तो खैर वो तो बात बताया जाएगा धीरे धीरे जितना संभव होगा, लेकिन इतना से नहीं कि भगवान शिव को जो प्रसन्न करता है, जो कई मंत्र दिए हुए हैं, पंचाक्षर मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। एक स्तुति आती है जिसको शिव महिम स्तोत्र के नाम से कहा जाता है, शिव महिम स्तोत्र। वह शिव की स्तुति एक गंधर्व था, उसने किया था। पुष्पदंत नाम का गंधर्व था। तो उसकी जो वह स्तुति करता है, सारी कामनाएं उसकी पूर्ण होती है। नित्य प्रति करे तो और श्रेष्ठ है, नहीं तो करना तो चाहिए नित्य प्रति है। वह क्या हुआ था, कहानी तो अलग हो जाएगी, संक्षेप में एक लाइन में। कभी भी बेलपत्र जो होता है, जिसे शिव जी का विशेष, बेलपत्र जानते हैं ना, सभी लोग जानते होंगे। त्रिदल 5 दल वाला हो तो बहुत सुखदायी होता है, लेकिन मिलता नहीं है। हाँ, कहीं भाग्यवश मिल जाता है।
लेकिन 3 पत्तों वाला ही बेलपत्र शिव जी को चढ़ता है, खंडित नहीं होना चाहिए, जरा सा भी छेद हो तो उसको नहीं चढ़ाना चाहिए। तो वह बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है, बहुत ही प्रिय है। तो वह क्या करते थे पुष्पदंत, किसी राजा के यहाँ, राजा भी बहुत बड़ा शिव भक्त ही था, चुने बागीचा था, चुने सुंदर सुंदर फूल चुन करके चले जाते थे, क्योंकि उनको ऐसी शक्ति थी, उड़ करके आते थे, कोई चौकीदार उनको पता नहीं पाता था, और बागीचे में जाकर के फूल चुने फिर उड़ जाते थे। भगवान शिव की कृपा से उनको शक्ति प्राप्त थी। माली ने बताया कि कोई आता तो है लेकिन हमें पता नहीं पाते हैं कहां से आता है, कैसे आता है। तो ठीक है, उनका गवाह हमारे पास है, रास्ते में बिछा दो बेलपत्र, भगवान को चढ़ा हुआ बेलपत्र बिछा दो। अब वह चढ़ा हुआ वृक्ष पर लाहना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा पाप लगता है। अब उनको तो रात में दिखाई नहीं दिया, लांग गए बेलपत्र, और उनकी सारी शक्ति वहीं पर समाप्त हो जाती है। फिर भगवान शिव की प्रार्थना करते हैं, जो स्तुति से प्रार्थना किए हैं उसी स्तुति का नाम है शिव महिमा स्तोत्र, सबसे सुंदर स्तुति है। लेकिन यहाँ पर भगवान शिव ने कहा चलो यह ठीक है, बहुत बड़े स्तोत्र हैं हमारे, लेकिन सबसे छोटा और सबसे लाभदायक क्या है, ओम नमः शिवाय, उसका पाठ है। यह कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो तो शिवाय शब्द को अपने अंदर 3 अक्षर को धारण करते हुए अपने देवा पर हमेशा विराजमान करो, ठीक है। और इसके बाद हम इन्हीं से आपका कोई नहीं हो, जैसे दुर्गा सप्तमी में करते हैं ना, जसोदय जसोजयी अंत में कहते हो ना, कई श्लोकों में, मेरे ख्याल से 15-20 श्लोकों में कहा है जसोदय जसोजयी, जस भी दो, जसोजयी मतलब शत्रुओं का नाश भी करो। तो यहाँ पर भी ऐसे ही आता है, लेकिन अब यह सब आपके ऊपर है, कितने श्रद्धा के साथ करते हो तो आप सभी कामों से मुक्त हो सकते हो। अब यहाँ पर हम इस संहिता को यहाँ पर विराम देते हुए दूसरी संहिता में, सत्यरुद्र संहिता में प्रवेश करते हैं। सत्यरुद्र संहिता में विशेष रूप से भगवान के कई अवतार हैं, लेकिन 5 अवतार इसमें प्रमुख हैं। 28 अवतारों का वर्णन है, अष्टमूर्तियों का भी वर्णन हम बताएंगे जितना संभव होगा, लेकिन 5 जो विशेष है उनको सबको जानना चाहिए। पहला है शब्दोजात अवतार। शब्दोजात नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। सबसे मुख्य अवतार, प्रथम अवतार शब्दोजात माना जाता है। इसके 1-2 श्लोकों को पढ़ देते हैं। शब्दोजातम शिवम बुद्ध्वा जहर्ष भुवनेश्वरः मोहमुहस्य शब्दबोध्या परं तं संचिन्तयत्। सुनंदो नंदश्चैव देशनंदोपनंदनो शिष्यास्तस्य महात्मनो जयतश्चमावृतम्। कह रहे हैं वह जो जस्तो, एक श्लोक और है, शब्दो जातस्य वै शंभो दर्दो ज्ञानम च वेदसे सर्व शक्ति मपदीप्रीत्या प्रसन्न परमेश्वर। शब्दो जात नामक जो परमेश्वर हैं शिव जी, ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किए थे, एवं सृष्टि जो उत्पन्न करने की शक्ति आई ब्रह्मा में, इन्हीं के कृपा स्वरूप इन्होंने ही दिया था। तो यह प्रथम अवतार माने जाते हैं। और एक बात और भी किया था, यह पुत्र की प्राप्ति में भी इनकी कृपा अतुलनीय है। ब्रह्मा जी को भी ऐसा पुत्र की कामना हुई थी, तो जब वह लीन थे तो भी इन्होंने ही आशीर्वाद दिया था। शब्दो जात भगवान का। दूसरा जो है
बहुत ही ज्ञानी महापुरुष हुए वामदेव के रूप में। वामदेव भगवान शिव के अर्षि हैं। गर्भ में ही ज्ञान, संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था, यानी ज्ञानी हो गए थे, गर्भ में ही ज्ञानी हो गए थे। वामदेव का नाम शायद सुना होगा आपने। इनके अंदर क्या आता है? वामदेव सवै शंभुदत्तौ ज्ञानम च वेदसे सर्ग शक्ति मत प्रीता प्रसन्न परमेश्वर। देखो, एक जगह तो आपने सुना कि सद्योजात तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्ञान प्रदान किया। यह वामदेव ने भी उनको ज्ञान प्रदान किया था, ब्रह्मा जी को ही। यही है वामदेव। यह कल्प कल्प का भेद है। हर एक कल्प में, किसी कल्प में वामदेव के रूप में, किसी कल्प में सद्योजात के रूप में। तीसरा जो है अघोर का नाम तो सभी सुना होगा, नहीं तो अघोरी बाबा को तो सुने होंगे ना। यदि एक शिव के अवतारों में से विशेष प्रमुख अवतारों में से माने जाते हैं अघोर। अघोरी को तो सभी लोगों ने देखा भी होगा, सुना नहीं देखा? अघोर हाँ, कहीं भी देखा होगा। अघोर घोर ऐसे आता है। अघोर अघोरम तपो ब्रह्म ब्रह्म रूपम व्यचंति तथा तुष्टावभागभीष्टा विभक्तवत्सलम व्यम अथास्ता पाशत कृष्ण कृष्णस्दानुलेपनान् चत्वारस्त महात्मान शंभु कुमार का। देखो, यह जो महान घोर पराक्रमी थे, अघोरी वैसे भी पराक्रमी माने जाते हैं, लड़ने वाले माने जाते हैं। यह कृष्ण पिंगल काले स्वरूप की होती हैं। वर्णयुक्त अद्भुत तथा अघोर रूपधारी देवादि से शंकर, शंकर जी हैं, उन्हीं का अंश है, कोई और नहीं है। तो यह अघोर रूप का ब्रह्मा जी ने जब ध्यान किया था, तो उस अविनाशी जो शिव हैं, उनकी जो स्तुति करने से क्या हुआ था? जोग मार्ग का उपदेश दिया था ब्रह्मा जी को। इन्होंने अघोर के माध्यम से उनको मिला था जोग नाम का। जोग के बारे में तो सभी ने सुना होगा, नाम तो सुना होगा। एक रुद्र का नाम तो सभी जानते हैं। रुद्रों में भी कई होती हैं। रुद्र का अवतार जो है, यह पंच जो विशेष अवतार हैं, प्रमुख अवतार हैं, उनमें से एक माना जाता है। यहां पर इनको सृष्टि के प्रलय का दायित्व दिया गया। भाई, अगर हम शिव को निष्कल मानते हैं, निर्गुण निराकार, तो उस समय यह जो रुद्र हैं, यह क्या है? यह प्रलय के कारक है। भगवान शिव ही है, उन्हीं का रूप है एक अंश। ब्रह्मा सृष्टि करता, विश्व पालन करता, और रुद्र भगवान जो है। एक बार आपने भागवत के अंदर पढ़ा होगा कि यह रुद्र जो है भगवान, यह जो ब्रह्मा के ही नेत्रों से पैदा हुए थे, और सृष्टि बनाने के लिए कहा था। तो नाना प्रकार के भूत प्रेत पिशाच, किसी के हाथ है तो पैर नहीं है, चार हाथ हैं तो कोई पैर नहीं, चार पैर हैं कोई हाथ नहीं, किसी के मुख हैं, किसी के पेट है मुख। इस प्रकार से सृष्टि कृष्ण जी इन्होंने किया था। पांचवा जो प्रमुख अवतार है ईशान। ईशान पुरुषो अघोरो वाम संगस्तय च ब्रह्म संगा महेशस्य मोहतया पंच विश्वता। ईशान शिवरूपस्य गरीयान्पृथम् अस्मृता भोक्तारं प्रकृति साक्षात् क्षेत्रज्ञम् अधितिष्ठति। कहा गया है महेश्वर के ईशान तत्पुरुषाय विद्महे वामदेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् आता है ना। अघोर, वामदेव, सद्योजाति, ये पांचों विभूतियां ब्रह्म संज्ञा से ही प्रख्यात है। ये पांचों
यहाँ पर ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजाति, इसी को तत्पुरुष को ही रुद्र के नाम से कहीं कहीं कहा गया। तो यह भगवान शिव का विशेष यानी प्रमुख अवतार है। इन पांचों अवतारों का नाम कम से कम आपको याद रखना चाहिए। बाकी तो नहीं रख सकते हैं, 1000 कहाँ रख सकते हैं, 8 भी मुश्किल होगा, 28 और मुश्किल होगा, लेकिन 5 तो सीधा है ना। अरे सद्योजात थोड़ा सा कठिन है, बाकी तो सब आसान ही है। रुद्र आसान है, ईशान आसान है, अघोर आसान ही है, और कौन सा छोटा? वामदेव। वामदेव नाम के तो ऋषि भी हुए, कई ऋषि हुए हैं वामदेव के नाम से, तो उस नाम से भी आप याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद शिव की अष्टमूर्तियों का वर्णन आता है। 1-2 श्लोक में इनका बता करके हम आगे बढ़ेंगे। देखो, शर्मो भव तथा रुद्र उग्रो भीम पशुपति ईशानस्य महादेव मूर्त्या विश्वता भूयम अम्बो अग्निम रुद्र व्योमा क्षेत्र निशापरा अधिष्ठा तस्य सर्वादयी अष्टरूपै शिवस्य ही। सर्व भाषा है सर्व, भव रुद्र, उग्र, भीम, पशुपति, पशुपति का भी वर्णन किया था हमने, ईशान ये जो अवतार है, और महादेव। महादेव के नाम से आप करते हैं ना, महादेव भगवान की जय। तो यह 8 मूर्तियां इनकी विख्यात हैं शिव की। यह जो किसके किसके प्रतीक हैं तो बताया गया। भूमि, 5 महाभूत, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और यह 5 हो गया क्षेत्रज्ञ, सूर्य और चंद्रमा। यह निश्चय ही यह शिव के षट तथा 8 मूर्तियों के प्रतीक है। तो खैर इनको नहीं याद कर सकते हैं, कोई बात नहीं। अभी तो अनेकों अवतारों का वर्णन चलेगा, तो कहां तक सब आप याद करेंगे, लेकिन 5 तो याद कर लो। 5 को बारंबार, सद्योजात, ठीक है, वामदेव, अघोर, रुद्र या तत्पुरुष कहिए, और ईशान, क्योंकि एक जगह तत्पुरुष आया है, एक जगह रुद्र आया है, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान रुद्र का वर्णन किया था। तो यहाँ पर तत्पुरुष का नाम लिखा, तो कल्प कल्प के अनुसार भेद आता है। तो यह 5 याद हो जाए तो ठीक है, और नहीं भी याद हो तो शिवाय शब्द न भूलो, ठीक है। ओम नमः शिवाय भी किसी को नहीं आता है, नहीं पढ़ा लिखा है, तो शिव तो आ जाएगा, तो शिव से शिवाय याद रहेगा। कोई ऐसा नहीं है कि आप वेद के उत्कृष्ट मंत्रों का ही उच्चारण करो तभी आपको होगा। अरे भगवान तो कहते हैं हमें केवल भाव और प्रेम ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई बड़े विशेष रूप से पूजा करता है, हमें तो बस भाव चाहिए, प्रेम चाहिए बस। चाहे कोई फारसी में भगवान शिव का नाम ले, चाहे वो उर्दू में ले, चाहे वो चाइनीज भाषा में ले, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, संस्कृत हमारी देववाणी है, संस्कृत देवताओं को बहुत प्रिय है, यह बात तो ठीक है। लेकिन जो संस्कृत नहीं जानता है, इसमें एक दृष्टांत मैं देता हूं। एक माता जो थी, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं थी, कभी स्कूल गई नहीं थी, ना तो घर पर किसी प्रकार की शिक्षा को भर दिया था, घर पर भी नहीं किया था। ठीक है, एक बार एक महात्मा जी बहुत बड़े संत थे, गीता का ज्ञान दे रहे थे, गीता के बारे में उपदेश दे रहे थे। गीता को बोलती थी और उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जब कथा समाप्त हो जाती है तो उनको प्रणाम करती हैं। उन्होंने कहा, माता
आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं। बड़े ज्ञानी विद्वान महात्मा थे। यह बताओ, आप भगवान शिव, भगवान कृष्ण या अर्जुन को किस शब्दों से आप प्रेरित होकर के आपकी अश्रुधारा गा रही थी? अरे उन्होंने कहा, भगवान हमें तो कुछ नहीं पता, हमें कई मालूम है कृष्ण कृष्ण ही दिखाई देते हैं, हमें तो इस गीता में कृष्ण के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता है। हम पूरी कृष्ण को देकर के हमारी अश्रुधारा है, हम तो पहचानते में कौन सा सत्य है और कौन सा हमें कुछ नहीं मालूम है। हमें तो जैसे मैं गीता खोलती हूँ वैसे ही भगवान कृष्ण की तस्वीर याद आ जाती है और वह बाल रूप में हमें आते हैं और बाल रूप में उनके लीलाओं का हमें ध्यान सुना है जो आप लोगों से, उसी में मेरी अश्रुधारा बनने लगती है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। उन्होंने बहुत आशीर्वाद देते हैं, माता जाओ तुम्हारी मुक्ति निश्चित है। ऐसा जिसका प्रेम है, ऐसा भाव, तो भगवान भाव की पे, भगवान को अन्न रुपया पैसा या धन, अरे उन्हीं की कृपा से तो आप सबके पास है, उनको किस चीज की कमी? कुछ चाहिए? वो तो भोजन भी नहीं करते, वो तो जल भी नहीं पीते। अरे मनुष्य रूप में जब अवतार लेते हैं राम या कृष्ण को खाते हैं, ठीक है, लेकिन वो तो सोते भी नहीं, आप भी नहीं सोते हो। आपका शरीर सोता है लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा। आपके अंदर जो चेतन शक्ति वो कभी नहीं सोता है, या तो आप सोते हो या आपका शरीर सो रहा, आप नहीं, शरीर आपका सो रहा है, आपका सूक्ष्म शरीर सो रहा है, मन सो रहा है, आप नहीं सो रहे। तो यह अष्टमूर्तियों का वर्णन है। अब इसके बाद कई भगवान शिव का अर्धनारीश्वर का भी वर्णन आता है, कई चीजों का वर्णन आता है, और हम सीधे महाकाल अवतार का तो वर्णन हो चुका है। यहाँ पर 10 विद्याओं का भी नाम दिया गया है। कई ऐसे तपस्वी होते हैं कि 10 विद्याओं, और 10 विद्या का नाम तो सुना होगा, बहुत यदि ऊंची विद्या है। इनकी जो साधना करता है वो अभी अपने आप में एक अतुलनीय विद्या है। 10 विद्या के रूप में यह नाम यहाँ पर दिया हुआ है। एक महाकाल का अवतार है। महाकाल का आज कई बार वर्णन किया गया, जो उज्जैन में है। ठीक है, इसका विशेष वर्णन भी अब कभी सब इसी में आएगा तो बताएंगे। इनकी शक्ति महाकाली है। तो पहले पंच विद्याओं में, अब 10 विद्याओं में, अब 10 शक्तियों में महाकाली आती हैं, जो कहां पर विराजमान है? सबसे जो श्रेष्ठ मूर्ति इनका महाकाली का माना जाता है, कलकत्ता में महाकाली के नाम से विख्यात है। यह शक्ति स्वरूपा है। दूसरी महाविद्या काल नामा द्वितीय काला शक्तिस्तेषा भक्ति मुक्ति प्रदो चौभौ सीवक प्रदो। दूसरा अवतार तार नाम से विख्यात है, जिनकी शक्ति तारा है। इनको संक्षेप में हम क्या जानते हैं? तारा देवी या भुवनेश्वरी के नाम से भी, के नाम से कई रूपों से यह जाने जाती हैं। यह जो भी सत्पुरुष होता है, सत्पुरुष का मतलब जो कम से कम सत्य व्यवहार से करता है, किसी के साथ छल कपट नहीं करता है, हृदय जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, किसी के साथ द्वेष नहीं करता है, सबको सुख प्रदान करती है। तीसरा अवतार भुवनेश्वर, जो भुवनेश्वरी के रूप में जानी जाती हैं। यह भुवनेश्वर का भी नाम सुना होगा, वहां पर विशेष इनका मंदिर है, शक्ति तारा है। चौथी आती है श्री विद्वेश। श्री विद्वेश खोरसांग श्री विद्या खोरसी शिवा। यह खोरसी विद्या श्री विद्या कही जाती हैं, उनकी महाशक्ति है। यह अवतार भी भक्तों को सुख प्रदान करने वाली, भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। पांचवी आती है
पंचमो भैरव ख्यात सर्वदा भक्त कामद भैरवी गिरिजा तत्व तद उपासक कामद। पांचवा अवतार भैरव नाम से प्रसिद्ध है भगवान शिव का, और उन्हीं की जो शक्ति है वो गिरिजा भैरवी है। तो भैरवी नाम से यह विद्या भी प्रसिद्ध हुई। छिन्न मस्तिका का नाम सुना होगा आप लोगों ने? नहीं सुना है? इसका मतलब 10 विद्या का नाम सुना ही नहीं है, पाठ ही नहीं किया होगा। छिन्न मस्तिका, हाँ, छिन्न मस्तक नामासौ शिव कष्टपिता भक्ति काम प्रदा चैव गिरिजा छिन्न मस्तका। यह जो विशेष विशेष है वही मैं बता रहा हूं, कम से कम उतना तो बताना ही है ना। छिन्न मस्तिका जो है छठा अवतार है भगवान का, शिव का। इनकी महाशक्ति छिन्न मस्तिका गिरिजा जी है। छिन्न मस्तिका, जो मस्तक जहां गिरा था माता सती का अंग, वहीं पर इसके शक्तिपीठ है। यह सभी भक्तों की मनोरथ को पूर्ण करने वाली होती है। सातवीं का नाम है धूमवान, धूमावती। अरे कभी कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ पंडित जी आपके घरों में करते होंगे तो बोलते नहीं धूमावती मैया की जय, कभी भुवनेश्वरी मैया की जय। संगम के यहाँ आते हैं तो बोलते हैं ना। तो यह कहीं और से नहीं है, यहीं से है। सप्तशती दुर्गा में भी वर्णन यहां भी आता है। अरे एक ही तो है, वही तो हर जगह है। अगर आपने हिरण्यकश्यप और भक्त प्रहलाद या नरसिंह भगवान का पढ़ा है विशेष डिटेल में या विस्तृत में, इसमें श्रीमद् भागवत में, तो यहां भी तो वर्णन आपको सुना संक्षेप में दिया हुआ है, नाम मैंने ले लिया, वही चीज यहां पर दोहराया गया है। तो सब कुछ सब जगह वर्णन है। धूमवान सप्तम शंभु सर्व काम फल, सभी कामों को प्रदान करने वाली हैं। सभी कामना जितनी मनुष्य की इच्छाएं होती हैं माता धूमावती हैं, शक्ति उनकी। आठवां शिवावतार शकदो अष्टमो बंगलामुख, बंगलामुख उनकी शक्ति का नाम है बंगलामुखी। बंगलामुखी बंगाल में ही है, ज्यादातर आप देख रहे हो बंगाल की तरफ ही है। काली महाकाली भी उधर ही है, भुवनेश्वरी भी उधर ही है, बंगलामुखी भी उधर ही है। तारा देवी का पीठ भी शायद कहां पर है? कहां? बिहार में, तो वो भी तो उधर ही हो गया। बंगाल में, हाँ, तो उधर ही तो है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसीलिए देखो बंगाल में काली के उपासक बहुत ज्यादा हैं। यह 10 विद्याओं में से जो शक्तियां हैं सब बंगाल की तरफ है। एक बात और, बंगालियों का बुद्धि भी बहुत तेज होती है, बिहारियों की भी बुद्धि में। सर्वप्रथम राष्ट्रपति कौन था, किसी को याद है? राजेंद्र प्रसाद। कितनी बुद्धि उनकी तीक्ष्ण थी। बिहार में पूरी संपत्ति 5% लोगों के पास है, ज्यादातर 90%, 85% तो गरीब है, 80% तो निश्चित रूप से है, मध्यम वर्गीय भी कम है। तो बुद्धि के बल पर कोई बात नहीं। मातंगी माता का यही नाम सुने होंगे। शिव अवतारो महातंगी 9वां अवतार है। परिकीर्तता मातंगी कौशलवाणी सर्वकाम फलप्रदा। बोलिए मातंगी मैया की जय, सभी काम के प्रदान को करने वाली। 10वां का नाम है कमलः। दशम कमल शंभो मुक्ति मुक्ति फल प्रदा। कमल गिरिजा तत्व स्वभक्त परिपालनी। यह शिव जी का कल्याणकारी 10वां अवतार जो है कमल नाम वाला है, जो भोग और मोक्ष देने वाला है। इसकी शक्ति पार्वती का नाम कमल है। कमल है, कोई कमला कहता है, ठीक है। उन्हें मुक्ति प्रदान करते वाली। यह भगवान शिव के जो 10 अवतारों का वर्णन किया गया, उनकी शक्तियां कौन है? भगवान शिव है, उनकी शक्ति कौन है? मां पार्वती जगदम्बा दुर्गा ही है। शक्ति दुर्गा ही है, मां अगदम्बा मां कालिका यही है। कि कहते हैं ना 9 बहनवार है ना, तो वही है।
और यह भगवान शिव की सारी शक्तियां, यही दसों विद्या कहिए, दसों यह शक्तियां हैं। महाकाली, धूमावती, भैरवी, छिन्न मस्तिका, यह भुवनेश्वरी, कमला, यही है और कोई नहीं है। तो इसीलिए इन्हीं का हमें इनका आराधना अवश्य करना चाहिए। कितना सुंदर है। खैर, अब शिव जी के एकादश रुद्र अवतारों का वर्णन आ रहा है। एक प्रश्न पूछे हैं नंदीश्वर भगवान, बोलते हैं नंदी महाराज, एकादश अवतार सांक्रान्वरान यान सत्ता न ही बाध्येत बाधा सत्ता संभव। हे सनत कुमार, ये सनत कुमार और नंदी के बीच में संवाद हो रहा है। आपको शुरू में बताया था 4 जगहों पर, उसमें सनत कुमार और नंदी जी का बात आया था। नंदी शिव जी से ज्ञान प्राप्त किए थे, बताया गया था शुरू में, प्रारंभ में पहले दिन। सनत कुमार से कौन प्राप्त किया था? नारद जी। इस प्रकार से जगह जगह वर्णन आया है। तो पूर्व काल की बात है, दैत्यों से पराजित होकर के, भाई दैत्य और देवता ये दोनों क्या है? भाई भाई है। एक ही पिता कश्यप ऋषि पिता हैं और उन्हीं की 13 पत्नियां हैं। उन्हीं 13 पत्नियों में से एक पत्नी है जिसका नाम अदिति है, उससे सारे देवता प्रकट हुए हैं। इंद्र भी उसी से प्रकट हुए हैं, वामन भगवान भी उसी से प्रकट हुए थे। ठीक है। और दूसरी पत्नी का नाम दीति है, दीति, और निकाल दिया तो दीति हो गया, उससे सारे दानव पैदा हुए थे। एक का नाम खस है, खस से सारे राक्षस पैदा हुए थे। हालांकि दैत्य, राक्षस या देवता कोई अलग नहीं, आप ही में से जो सभी पर करुणा करने वाला है, दया दृष्टि वाला, वही देवता है। ये दया वही देवता है। अरे देवता लोग क्या करते हैं, आप हम सबको लुटाते हैं ना। अगर वायु न दे, अग्नि न दे, तेज न दे, बारिश ना हो, धूप ना हो, तो हम लोगों का जिंदगी रहेगा क्या? वो लुटाने वाले हैं, देने वाले हैं। राक्षस क्या करते हैं? वो भोगने वाले, दमन करने वाले हैं, पीड़ा करने देने वाले हैं। तो हम ही अगर किसी को सताते हैं बिना किसी अपराध के, तो हम क्या हो गए? राक्षस हो गए, दानव हो गए, कोई अलग नहीं है। और केवल हम अपने में रहते हैं तो हम मनुष्य हो गए। हम दूसरों का ध्यान नहीं देते, बस हम ही को चाहिए जो कुछ है। ठीक है, ईमानदारी से कर रहे हैं, किसी का हम छीना झपटी नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस अपने में मस्त है तो मनुष्य हो गए, बस सीधी बात है। कल्याण तो उसको भी नहीं होगा, लेकिन कम से कम दूसरे को सता तो नहीं रहा, बस यही है। तो यहां पर दैत्यों ने उनको प्रणाम करते हैं। और भी कई पत्नियों की बात चली थी ना। एक गरुड़ पैदा हुए थे, सर्प भी उन्हीं से पैदा हुए थे। विनीता एक का नाम, बहुत पत्नियां हैं उनके, 13 पत्नियां तो बहुत होती है ना। जितने भी संसार में प्राणी उत्पन्न हुए हैं सब कश्यप की ही संतानें हैं। इसीलिए किसी को गोत्र का नाम याद न हो तो कश्यप गोत्रो हम करके आप अपना पूजा या जो भी है संकल्प करवाइए। किसी न किसी माध्यम से आप वहीं से, जितने भी ऋषि वगैरह हैं सब ब्रह्मा की ही संतान है। और ब्रह्मा की संतान तो आप ही हैं। आखिर उन्हीं के बेटे बेटे के बेटे बेटे के बेटे तो हम हैं, और कहाँ के हैं। तो खैर चलिए, अब यहां पर क्या, यहां पर संभव है गंगा में स्नान करके श्रद्धा से नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के पार्वती सहित विश्वेश्वर भगवान का पूजन करती हैं। देवगणों के कल्याण की कामना से
वह प्रसन्ना है, श्रद्धा युक्त होकर के लिंग की स्थापना करके उन्होंने बहुत जो है विशेश्वर कहाँ पुरी है, विशेश्वरपुरी काशी में है। कौन बताया है? आप जानते हो, ठीक है, वहीं पर है। वहां पर अरे भगवान साक्षात विराजमान है। कहते हैं जब प्रलय होता है ना, तो अपने त्रिशूल के नोक पर पूरे काशी को कुछ क्षेत्र है, पूरा नहीं, उसको ऊपर उठा लेते हैं और उसका कभी प्रलय नहीं होता है। और 7 नगरियों में जो कोई प्राण छोड़ता है तो उसकी सदगति निश्चित होती है। मुक्ति लिखा हुआ है, लेकिन मुक्ति तो बिना ज्ञान की नहीं होती है। कल्प में मुक्ति मान सकते हैं, उसमें हरिद्वार भी है, मथुरा भी आता है, अयोध्या भी है, और अवंतिकापुर या उज्जैन भी आता है, द्वारका भी आता है, यह सभी स्थान आते हैं। ठीक है, खैर दिल्ली नहीं आता। हाँ? दिल्ली तुम जहां रहोगे, देखो एक बात सुन लो, कहीं भी रहो आप, अगर आपको समभाव हो गया तो आप मुक्त हो। आपके अंदर विषय से निवृत्त हो जाते आप मुक्त हो। अरे कबीरदास जी का नाम तो सभी लोगों ने सुना है, कर क्या कहते हैं, अरे मगहर में मिले इसीलिए काशी मरे तो क्या हुआ। अरे कहीं भी मरो तो चूंकि उनका अंतःकरण शुद्ध था तो जान बुझ करके मगहर में जाकर के मरते हैं, लेकिन वो तो मुक्ति ही है। जो जिसके अंदर ज्ञान का बीज अंकुरित हो गया वह तो मुक्त है। लेकिन एक सर्वसाधारण व्यक्ति को ले कह रहे हैं कि भाई वह इन नगरियों में काशी हुआ, अयोध्या तो आपके पास में, हरिद्वार पास में, मथुरा पास में, तो यह नहीं कहा जा रहा कि वहां पर जाकर के आप शरीर छोड़ो। अरे आप साधना करो और कहीं भी रहो, क्या परवाह है, वहीं मुक्त हो जाओगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे नहीं, कुछ तो इतना याद रखो कि गले में रुद्राक्ष की माला हो, देखो आज माला गला छूट गया वहीं पर अच्छा, या वैष्णव भक्त है तो तुलसी की माला से, और अंत समय में कंठ में आपका तुलसी का दल, गंगा जल चढ़ाया। देखो मेरे को याद आ गया, गंगा जल ले जाना ही है हरिद्वार से, तो आपकी सदगति निश्चित है। कम से कम भूत प्रेत में नहीं रहोगे, कोई भी कर्म किए हुए आप तो कर्म के अनुसार आपको ध्वनि मिलेगी, आप बीच में लटकोगे नहीं। सदगति का मतलब यही है कि बीच में नहीं कहीं लटकोगे, और अपनी जो भी जैसा भी कर्तव्य हो उसके अनुसार जो ध्वनि नहीं होगी वो मिल जाएगी, बीच में नहीं होगी। तो कम से कम इनका, इसीलिए तुलसी का सभी लोग सनातन धर्म के अवलंबन करने वाले हैं तो अपने घर में तुलसी का वृक्ष जरूर रखिए। वह रख सकते हैं, गाय नहीं रख सकते हैं तो तुलसी का वृक्ष जरूर रखिए। यह दोनों हमारी विशेष हैं। भगवान शिव का या भगवान शालिग्राम का मूर्ति रखें तो सुंदर है, और नहीं तो कोई बात नहीं, सब चल रहा। चलिए ठीक है, आगे समय आगे कल ही बताएंगे, क्योंकि हम एक और शिवलिंग की बात और करना चाहते थे, लेकिन चलिए बताएंगे आपको धीरे धीरे। 2 दिन का समय है, 3 दिन का है, 3 दिन, 2 दिन बस, कोई नहीं, जितना भी हो सकेगा। आप लोगों से एक ही प्रार्थना, थोड़ा समय पर आए तो ज्यादा अच्छा होगा। देखो 15 मिनट कम से कम हमारा सुबह का मारा जाता ना, क्योंकि कोई नहीं आ जाता, बस ये रहते हैं जजमान, एक आध कोई और आ गया तो आ गया, कोई नहीं जाता है। तो हम लोग भी सोचते हैं चलो कुछ आ जाने दो, इक्का दुक्का तो आ जाने दो। देखो कथा बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करो इस समय से आने का। 2 दिन का समय है,
अपने को एडजस्ट कर लो तो आपकी महान कृपा होगी, और नहीं आओगे तो हमें क्या होगा, समय पर सुनाओगे, क्योंकि हम भगवान को सुना रहे हैं, आपको नहीं सुना रहे हैं। आप सुन लो तो आपकी कृपा आपका अपने लिए अपने ऊपर कृपा करोगी, हमारे ऊपर नहीं करोगी। ठीक है, बोले शंकर भगवान की ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु।